नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम हर्ष पांडे और केयरिंग सन स्टडी मेट। आज मैं आप सभी के सामने कुछ संस्कृत भाषा के विषय में बात करूंगा और इसके शब्दकोश के शब्द भंडार के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व की सभी भाषाओं में सबसे सुसंगठित व्याकरण किसी भाषा का है तो वो संस्कृत का है। और शब्द भंडार की जब बात करते हैं तो शब्द भंडार में भी सबसे जो बड़ा शब्द भंडार है वो संस्कृत भाषा का है। तो कुछ उदाहरण मैं आप सभी के सामने रखूंगा इसके शब्द भंडार के बृहद होने के। जो रचनाकार होता है संस्कृत में, कोई कवि, रचनाकार, गद्य या कविता का लेखन करने वाला, वो अपने स्वभाव के अनुसार शब्दों का चयन कर सकता है। और आप उस रचनाकार के शब्दों की जगह और पर्यायवाची शब्द रखेंगे तो वो रस खत्म हो जाएगा। जैसे कालिदास ने भार्या लिखा, अपने मेघदूतम में भार्या शब्द का प्रयोग किया, तो भार्या शब्द की जगह यदि पत्नी रखें तो वो रस नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्नी एक भावात्मक दृष्टि से देखें तो पत्नी एक रिलेशन का नाम है। और भार्या जब हम कहते हैं तो वो अपने अंदर प्रेम को भी समेट लेता है। ये संस्कृत भाषा की ये शब्दों का जादू है। तो और जब हम देखते हैं रामचरितमानस में, रामेश्वरम में, जब श्री राम लंका पर विजय पाने के लिए शंभू की स्तुति करते हैं तो राम स्तुति की रचना करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिम भावगम्यम। तो ये राम की रचना है। और वहीं लंका में श्री राम पर विजय पाने के लिए रावण ने भी उसी शंभू की स्तुति की। देखिए, आराध्य एक है, भाव भी एक ही है कि उसकी चरण कमल की पूजा, लेकिन दोनों के शब्दों का चयन देखिए। रावण लिखता है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते रते क्षणम मम। तो ये ऐसे शब्दों का जिसमें डमट डमट धगत धगत भुजंग मृदंग, तो ऐसे उदंडता वाले शब्दों का प्रयोग करता है रावण। तो किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि बताओ रावण ने कौन सा लिखा होगा, तो बच्चा बता देगा यही, ये थोड़ा सा भयंकर वाला रावण ने लिखा हुआ। ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। और एक और छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। लोग कहते हैं कि संस्कृत जन भाषा नहीं रही, तो जन भाषा रही है। राजा भोज के समय में जब राजा भोज शिकार से आखेट से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक वृद्ध को, लकड़हारे को, उसके सर पे लकड़ियों का बोझ था और वो आ रहा था, पसीनों पसीन था। तो राजा भोज ने पूछा कि कीमते भारम बाधती, क्या ये भार तुम्हें कष्ट दे रहा है? तो लकड़हारे ने उत्तर दिया कि भारम न बाधति राजन यथा बाधति बाधते, यानी कि हे राजन, मुझे ये भार उतना कष्ट नहीं दे रहा जितना बाधती आपके मुख से निकला। बाध धातु का गलत आपने यहाँ प्रयोग किया, ये मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। बाध धातु आत्मनेपदी चलती है, तो बाधते बाधेते बाधनते शुद्ध है, तो बाधते राजा को कहना चाहिए था। तो संस्कृत जन भाषा रही है हमेशा से। बिना पढ़े लिखे लोग भी संस्कृत बोलते थे पहले के समय में। तो एक कवि हुए हमारे यहाँ संस्कृत के, दंडी, बहुत महान कवि। उन्होंने एक नाटक लिखा 10 कुमार चरित। उसमें जब विश्रुत एक राजकुमार है, उसकी जिह्वा कट जाती है, निचली जिह्वा जब कट जाती है तो वो
पवर्ग के शब्दों को नहीं कह सकता। जो ओष्ठांग है, दोनों होठों पे मिलने से पवर्ग को बोला जाता है। तो दंडी ने आगे विश्रुत द्वारा जितने भी संवाद है सब में पवर्ग को हटा दिया। जैसे उसे माँ कहना था तो दंडी ने लिखा जननी, जननी में पवर्ग नहीं है। तो इतनी महान जिसकी शब्दावली है वो संस्कृत भाषा है। आप सभी को जरूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए संस्कृत को, और इस भाषा को अग्रणी भाषा बनाना चाहिए, भारत की पहचान होनी चाहिए। और यही यही इस वीडियो का संदेश है। धन्यवाद।